आप सभी को और आपके घर वालों को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक और आज हमारे देश के किसान भाइयों और बहनों को भी दिवाली की खास तौर पर शुभकामनाएं भेज रहा हूं। क्यों? क्योंकि उन्हीं की वजह से आज आप और हम सभी अपने अपने घरों में खुशहाल दिवाली मना रहे हैं। हमारे देश के किसानों के सामने, खास करके छोटे और सीमांत किसानों के सामने इस पैंडेमिक के वक्त, कोविड-19 के वक्त बहुत बड़ा संकट आया था, बहुत सारी चुनौतियां थी जिनके बारे में हमने सीरीज में लगातार बात की है और आपको बताया कि कैसे मैसी फर्ग्यूसन और आयशर ट्रैक्टर्स की निर्माता कंपनी टैफे की फ्री ट्रैक्टर्स रेंटल स्कीम की वजह से इन छोटे और सीमांत किसानों की मदद हो पाई है। टैफे का तो खास तौर पर धन्यवाद है ही, साथ ही राजस्थान सरकार का धन्यवाद है कि उनके सहयोग से ये जो स्कीम थी, ये जो मुहिम थी, ग्राउंड लेवल पर अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाई। आज हम बात करने जा रहे हैं डिप्टी डायरेक्टर BR कड़वा सर से। हमारे साथ बस्सी क्षेत्र के सुपरवाइजर विजय जी हैं और हमारे साथ बात करने के लिए हैं लालगढ़ गांव के उप सरपंच मांगीलाल मीणा जी। और हमारे साथ इस बारे में विस्तार से बात करने के लिए राजस्थान सरकार ने किस तरीके से इस योजना को और आगे बढ़ाया है, जुड़े हैं कृषि अधिकारी BR कड़वा जी, कृषि उपनिदेशक राजस्थान। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम राम सर। राम राम सर। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये एक अनोखी योजना थी, मुफ्त ट्रैक्टर सर्विस योजना, जो कि इतने बड़े पैमाने पर टैफे लेकर के आया, राजस्थान सरकार के सहयोग से संभव हो पाया। क्या लगता है, क्या कारण रहे हैं जिसकी वजह से इतनी बड़ी सक्सेस इसे मिली? जैसा कि आपको सबको विदित है, वो जो समय था, जो मार्च और अप्रैल की बात करते हैं, वहाँ पर रबी फसलों के कटने का समय था और कोविड के कारण पूरे देश के अंदर लॉकबंदी होने के कारण जो मूवमेंट ऑफ इम्प्लीमेंट्स का था वो बिल्कुल बंद हो चुका था। ऐसे समय में आशा की किरण लेकर के जो टैफे कंपनी अपनी फ्री रेंटल स्कीम लेके आई, उससे पूरे राजस्थान के काश्तकारों को बड़ा फायदा हुआ। क्योंकि अगर जैसे आप चर्चा कर रहे होगे, आधुनिक खेती की बात करते हैं तो आधुनिक उपकरणों के बिना आधुनिक खेती संभव नहीं है। और आज जिस प्रकार बड़े एकरेज के अंदर खेती हो रही है और जो भारत किसी समय खाद्यान्नों का आयात करता था, वो आज खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में इतना बड़ा जो पैदावार हुआ, उसको समेटने के लिए आधुनिक मशीनों की जरूरत थी। तो टैफे ने मशीनें उपलब्ध कराई और उसके बाद में जो गर्मी का समय होता है वो कृषि के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता ये है कि अगर गर्मी की जुताई करेंगे और जो स्टेबल मैनेजमेंट की बात करें, आज सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रही है कि लोग पराली जला रहे, वो जला रहे, तो उसका जो रेजिड्यू होता है, जिसको पराली कहते हैं, उसको अगर जो मिट्टी के अंदर नहीं मिलाएंगे तो जो टैफे जो लेके आया उसके अंदर रोटावेटर, कल्टीवेटर, इनके माध्यम से जितना भी जो पौधों का रेजिड्यू है उसको भी जमीन में मिलाने से और भूमि के अंदर जो खरीफ के लिए है फसलें तैयार करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका टैफे ने निभाई है। अभी आपने बात की आधुनिक खेती की, आपने कहा कि आधुनिक खेती के लिए आधुनिक उपकरण जरूरी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है किसान का होना। जो हमारे किसान भाई हैं, उनकी मदद के लिए इस मुश्किल समय में टैफे और राजस्थान सरकार खड़ी थी। 1 लाख घंटे से ज्यादा की मुफ्त सर्विसेज दी गई हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या क्या कदम उठाए गए इतने बड़े स्तर पर, इतने बड़े पैमाने पर इस मुहिम को सफल बनाने के लिए? राजस्थान में राज्य सरकार स्तर के ऊपर ये आदेश, जब कंपनी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ में ये चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि हम फ्री सर्विस देने के लिए तैयार है। तो हमारा जो एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब नीचे हमारा जो ग्राउंड लेवल पर कृषि पर्यवेक्षक कार्य करता है और जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, उन सब ने मिलकर के जो टैफे का ऐप है, टोल फ्री नंबर है, उसके ऊपर अपनी रिक्वायरमेंट दर्ज कराई। रिक्वायरमेंट दर्ज कराने के साथ साथ कृषि विभाग और कंपनी के द्वारा जो सर्विस प्रोवाइडर है वो भी लोकल थे। मतलब सबसे बड़ी इसमें ये हुई कि आपको जो सर्विस देने वाला था वो गाँव के जो रोजगार भी लोगों को मिला, जिसके पास ट्रैक्टर था, इम्प्लीमेंट्स थे, उन्होंने आपस में मिलाने का काम इसने टैफे ने किया, जो जे फार्मर सर्विसेज ने किया। तो उसके माध्यम से करीब राजस्थान के 30,000 काश्तकारों को इसका डायरेक्ट फायदा मिला। तो उससे ये बड़ा जो कोरोना का जो काल था उसमें निपटने में भी बहुत ज्यादा मदद है काश्तकारों को मिली है। आपसे जब मैं चर्चा कर रहा हूं तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि राजस्थान सरकार और आपके जितने कर्मचारी हैं, क्योंकि आप अधिकारी हैं, तो आपने सारी टीम को लीड किया है, बहुत शानदार काम हुआ है, बड़े पैमाने पर काम हुआ है। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, अगर हम इस मुहिम की बात करें, टैफे और राजस्थान सरकार ने मिलाकर के जो फ्री ट्रैक्टर रेंटल सर्विस चलाई थी, क्या क्या लाभ हमारे किसान भाइयों को मिला है? देखो, मुख्य लाभ तो जो मिला वो जो रबी की फसलें खड़ी थी उनको थ्रेसिंग में लाभ मिला। अगर इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं तो काश्तकार थ्रेसिंग टाइम पर नहीं कर पाते। जो जिन लोगों के पास में थ्रेसर था उसके माध्यम से उन्होंने जो खेत और खलिहानों के फसल खड़ी थी उसको काट करके थ्रेसिंग करके उसको अपने गोदामों तक पहुंचाया या अपने घर तक पहुंचाया। उसके बाद में जो है वो जो इम्पोर्टेंट कार्य वो था
जुलाई और मई जून के अंदर जो गर्मी की गहरी जुताई वो की। तो इन सब के माध्यम से जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हुआ उससे खेती को काफी फायदा हुआ है। अद्भुत ये वार्तालाप रही सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद है राजस्थान सरकार का कि वो इस मुहिम में जुड़े। और क्योंकि मैंने छोटे छोटे किसान भाइयों से जाकर के बात की है जिनके पास में बहुत कम खेती है, जिनके माथे पर शिकन की लकीरें थी, जो परेशानी में थे, उनकी वो जो लकीरें हैं चिंता की वो आपने दूर की हैं। तो राजस्थान सरकार का, आपकी पूरी टीम का और टैफे की टीम का दिल से धन्यवाद। राजस्थान सरकार भी इसके लिए आभारी है, क्योंकि इस कोरोना काल के अंदर, संकट काल के अंदर जो टेफे है वो एक प्रकार से उभर के सामने आया है। इससे निश्चित रूप से काश्तकारों को फायदा मिला है, उसके लिए राजस्थान सरकार भी टेफे की आभारी है। राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं कृषि पर्यवेक्षक हैं विजय कुमार जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे इस पूरी स्कीम की, अगर मैं बात करूं, चाहे टैफे की तरफ से बात करें, राजस्थान सरकार की तरफ से बात करें और किसान भाइयों की तरफ से बात करें, इस स्कीम को लेकर के, इस मुहिम को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सर्वप्रथम मैसे टेफे कंपनी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस कोरोना महामारी के अंदर किसानों के लिए निःशुल्क जुताई से लेकर थ्रेसिंग का कार्य करवाया तथा मेरे क्षेत्र बस्सी के अंदर इन्होंने लगभग 800 किसानों, लघु व सीमांत किसानों के थ्रेसिंग व जुताई का कार्य किया है। विजय जी, अब बात करते हैं इसकी अवधि की। पहले ये स्कीम 3 महीने के लिए लाई गई थी, फ्री ट्रैक्टर जो रेंटल स्कीम थी, फिर इसे 4 महीने किया गया। क्या फीडबैक आपको मिल रहा था इस क्षेत्र में? किसान भाई क्या कह रहे थे? खुश थे? 4 महीने बढ़ाया गया जी। इन्होंने क्या है, पहले 1 अप्रैल से लेके और जून तक इनकी योजना चलाई गई थी, जिसके अंदर कृषकों को थ्रेसिंग से लेकर गर्मियों में जुताई का कार्य किया। इन्होंने निःशुल्क कार्य किया है तथा इसके बाद में जैसे जो किसान वंचित रह गए थे, जुलाई के अंदर बारिश शुरू हुई थी, तो 1 महीने का इन्होंने और पीरियड बढ़ाया उन बाकी सभी किसानों के लिए। तो उसके अंदर जो वंचित किसान रह गए थे, तो बाजरे, गंवार, मूंगफली और इनकी बुआई भी इस कार्य से निःशुल्क हुआ है। विजय जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, उस वक्त जब लॉकडाउन लगा था, आपके क्षेत्र में अगर मैं खेती की बात करूं, क्या क्या चुनौतियों का सामना उस वक्त किसान भाई कर रहे थे? और ये जो स्कीम चली टैफे की, इसकी वजह से क्या चेंजेस आए? जो मुख्य चुनौती थे उनका हल भी हुआ। जैसे किसानों को समय पर कृषि यंत्र उपलब्ध नहीं हो रहे थे, तो वो इनकी ऑनलाइन बुकिंग से इनके घर बैठे आ गए। और दूसरा, मजदूर नहीं मिल रहे थे, मतलब लगभग किसानों को कटाई के लिए, फसल कटाई के लिए, तो वो समस्या भी इनकी हल हो गई। तीसरी समस्या थी आर्थिक समस्या, तो उसका भी इससे जैसे पैसों का खर्चा भी बच गया, क्योंकि उन्होंने निःशुल्क कार्य किया है और इससे फसल समय पर मंडी के अंदर भी पहुंची, जिससे इनको आर्थिक संबल मिला, इनके किसानों को फसलों का सही उचित मूल्य मिला जी। इससे क्या हुआ, इस महामारी के अंदर जो भी मैसे टेफे कंपनी के मालिक थे, जिनके पास ट्रैक्टर था, उनको भी रोजगार प्राप्त हुआ है तथा उनमें पारदर्शिता के साथ 7 दिन के अंदर उनके अकाउंट में उनका पैसा पहुंचा दिया गया, जो भी बाजार भाव था उसके हिसाब से। विजय जी, आपसे बात करके बड़ा मजा आया। जाते जाते बस ये जानना चाह रहा हूँ कि इस पूरी स्कीम की अगर मैं बात करूँ, फ्री ट्रैक्टर रेंटल स्कीम की, ओवरऑल क्या फीडबैक आपको इस क्षेत्र के किसान भाइयों से मिला? जी, इसके लिए मैं मैसी टेफे कंपनी और जे फार्म सर्विस को दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जो इस तरह की स्कीम लेकर आए, तथा मैं इनसे आशा करता हूं कि आगे भी ये इस तरह की योजना चलाते रहेंगे। क्या बात है। राम राम साहब। राम राम साहब। और हमारे साथ बात करने के लिए लालगढ़ के उप सरपंच मांगीलाल जी मीणा साहब हैं, स्वागत है आपका। राम राम साहब। राम राम साहब जी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, टैफे ट्रैक्टर की जो मुहिम थी, ये कितनी कारगर साबित हुई है? किसानों को 19 कोविड में कंपनी की तरफ से हमारे क्षेत्र लालगढ़ में जो फसलों के लिए सहायता यानी फ्री सुविधा दी गई, बहुत ही कारगर साबित हुई, क्योंकि उस टाइम में गेहूं की फसल पक चुकी थी और थ्रेसर का समय, निकालने का समय था थ्रेसर से, जो मैसी कंपनी की तरफ से हमारे को सुविधा दी, जिससे कि समय पर फसल निकल गई और आर्थिक हालात भी उनको अच्छे नजर आने लगे। इस बार की फसलों की बात करें सरपंच साहब, कितने % की आप बढ़ोतरी की उम्मीद लगा रहे हैं? कार्तिक जी, जो कंपनी ने हमें ये सुविधा दी, इससे हमारी बाजरा, ज्वार, मूंगफली की फसल में 30 से 40% वृद्धि की उम्मीद है। सरपंच साहब, बात करते हैं टैफे की इस मुहिम के बारे में। अगर मैं बात करूं आपके गांव के स्तर की, समाज के स्तर की, कैसा फीडबैक मिला है आपको? हमारे यहाँ लालगढ़ में ज़्यादातर किसान गरीब और सीमांत किसान है। जब कंपनी ने ये मुहिम चलाई तो हमारे को भी आशा दिखने लगी कि कुछ तो सुविधा मिलेगी। हमने सबको समझाया कि कंपनी की तरफ से हमारे राजस्थान के किसानों को ऐसी सुविधाएं दी जा रही है, जिससे कि हम भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लोगों में अच्छी जागृति
कर सकते हैं, जिससे कि उनको आर्थिक सुविधा मिल सके। हमारे यहाँ लालगढ़ के किसानों को, जो कि 400 किसान थे, उन्होंने इस कंपनी की तरफ से फ़ायदा उठाया, जिससे कि उनके चेहरे पर अच्छी रौनक आ गई। वैसे तो हिंदुस्तान में बहुत सारी ट्रैक्टर्स की कंपनीज हैं, अगर बात करें टैफे की, आप कैसे अलग देखते हैं उसे? हमारे दोस्त, पारिवारिक व भाई बंधु बहुत सारे होते हैं, परंतु जो संकट के समय हमारे सामने सबसे पहले हमारा साथ देता है, वो ये सच्चा दोस्त वो होता है। हिंदुस्तान में ऐसे तो बहुत सारी कंपनियां, परंतु टैफे की और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जो किसानों के लिए इसने ऐसी सुविधा दी है जो हमारे लिए तो वरदान है। मैसी कंपनी और टैफे कंपनी का आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि उसने महामारी के समय किसान भाइयों का भलाई के लिए अच्छे अच्छे काम किए हैं, जो बहुत ही सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका उप सरपंच साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें इस योजना के बारे में, जो इसकी सच्चाई रही है, जो धरातल पर काम हुआ है, उसके बारे में बताने के लिए। राम राम सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस दिवाली अन्नकूट महोत्सव में जब आप बाजरे की खिचड़ी खाएंगे तो धन्यवाद कीजिएगा हमारे देश के छोटे और सीमांत किसानों का। ये बाजरे की फसल इस बार इसी फ्री ट्रैक्टर रेंटल सर्विस स्कीम की वजह से आ पाई है, जो कि टैफे और राजस्थान सरकार आपके लिए लेकर आई थी। इस सीरीज में, इस वीडियो सीरीज में इतना ही। एक बार फिर से टैफे का और राजस्थान सरकार का धन्यवाद है कि देश के छोटे और सीमांत किसानों के चेहरे पर आपकी वजह से मुस्कान आ पाई है। आरजे कार्तिक की ओर से आप सभी को एक बार फिर से दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। सुनते रहिए माय FM। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।